रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदी युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے ایک دوست کے پاس کسی کے پیسے تھے، اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے اس کے پیسے واپس نہیں کیے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس دینے ہیں، لیکن جس کو پیسے دینے وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. بھائی بندہ کسی دوسرے ملک میں اس کا تعلق تھا، اب اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ پیسے کسی مجبور یا ضرورت مند کو دے دیں تو چلے گا، لیکن چلے گا نہیں، دوڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اصل تک، جن صاحب کے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل مالک تک پیسے پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے تھا، جب دوسرے ملک سے تھا تو تلاش آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، دبئی میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں، جہاں کی بھی آپ ہیں، تو پھر کہاں سے ملے گا بندہ؟ تو جس ملک کا ہے اس ملک میں معلومات لیں، اور یعنی جس حد تک ممکن ہو. پھر بھی نہیں ملتا، نا امید ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، لیکن خوب سمجھ لیں کہ پھر جب وہ